सुनिए जी, आपने एक दिन एक बात कही थी। अपने घर में 2 बेटे होने चाहिए, एक तो घर संभालने के लिए और दूसरा मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। कहा था ना आपने। इस बात को मेरे राया ने सच कर दिखाया, सच कर दिखाया। रुकिए, 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 रुकिए। इस तरह क्यों देख रहे हो, जैसे कि खा जाओगे? खाने के लिए तुम कोई सब्जी थोड़ी हो, लाल मिर्च हो। तुम्हें पता नहीं है मिर्च के बिना खाने में कोई स्वाद नहीं होता? इसीलिए तो कोई भी मिर्च की भाजी नहीं बनाता। वो मुझे भी पता है। एक बात बता दूं, लेकिन मैं कोई मिर्च नहीं हूँ। खाने में अचार हूँ, स्वाद के लिए नींबू हूँ, दिखने में और टमाटर हो, सताने में करेला, मनाने के लिए गोभी का फूल, रूठने के लिए खट्टी इमली, खड़ी रहो तो लौकी, बैठ जाओ तो कद्दू, उठ गई तो गाजर, बैठ गई तो भिंडी हो। उतना ही नहीं जी, शादी करने वाले पति के लिए ठंडा खीरा हूँ और सताने वाले गुंडे के लिए तीखी कटारी हूँ। अब एक काम कर, अपनी सब्जी मंडी बंद कर। जब भी आता हूँ इधर उधर की बातें करके वक्त जाया क्यों करती है मेरी कच्ची केरी? ओई माँ, कितना प्यारा बात करता है मेरा राजा। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी शादी तुम्ही से होगी। इतनी जोर से मत बोल, पूरे गांव में अफवाह फैल जाएगी। मेरे सरदार, अगर मैं एक दिन भी तुम्हारी पत्नी के रूप में जी लूं, तो वो मेरे लिए 7 जन्मों के बराबर होगा। मल्ली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मल्ली, ए मल्ली, क्या हुआ? दिन में सपना देख रही हो क्या? मेरे सपने में राया आया था। आपका हमारे धारवाड़ में कलेक्टर बनकर आना बहुत अच्छा लगा हमको। हमको भी तुम लोगों से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी मिली है। गुड, वेरी गुड। पर तुम लोगों का ये ब्लडी किट्टू, उसने हमारी कंपनी का ब्लड बॉयल करके रखा है। सिर्फ आपका ब्लड ही नहीं साहब, हमारा भी खून बॉयल हो रहा है। सही कहना वेंकटराव? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। बिना राजा का तुम लोगों का ये किट्टू हमारे पास में होना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा ये तुम लोग ही बताओगे। लेकिन उससे हमें क्या मिलेगा सर? किट्टू देश का राज्यभार तुम्हें मिलेगा। क्या राज्यभार? नो, डाउट बिल्कुल मत करो। ये चैपलिन हमेशा ही सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। देवा, अब मन को शांति मिल गई। वादा कीजिए। प्रॉमिस। आपने पिछले युद्ध में हमारे अधिकारियों को बंदी बनाकर अपनी आत्मरक्षा करके और कित्तूर की सुरक्षा कर रहे हैं। बिना कारण हम अपने लोगों का खून बहाना नहीं चाहते। आप हमारे बंधित अधिकारियों और सैनिकों को रिहा कर दीजिए, वरना। बस करो महामंत्री जी। चलो चलो चलो। युद्ध में बंदी अंग्रेज अधिकारियों और सैनिकों को सामने रखकर आत्मरक्षण और कित्तूर का संरक्षण करने के लिए हम कन्नडिगा कोई कायर नहीं है, रण योद्धा है हम। महारानी जी, चुपचाप संधि कर लीजिए। सेनापति जी, तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं कित्तूर के वीर। कित्तूर दोस्ती निभाता है तो युद्ध के लिए भी सिद्ध है। जाकर कलेक्टर को बताइए। जाइए, चले जाइए। ओके। बहन जी, बहन जी, नमस्कार। क्या हुआ है?
कित्तूर के इतने बड़े अधिकारी और पीछे के दरवाजे से आ रहे हैं। आइए आइए। क्या करूं बहन जी, सामने से आने की हिम्मत ही नहीं है। तुम्हारे बेटे से डरता हूँ। डरते हैं क्या? आपके डरने का मतलब है आपने कुछ गलत किया होगा। करें या ना करें, कित्तूर की प्रजा को तो हम हमेशा गलत ही नजर आते हैं। वो छोड़ो, तुम्हारे फायदे की एक बात बोलने आया हूँ। तो बताइए क्या बात है? चैपलिन साहब का भारी सेना को लेकर युद्ध करना तय है, इसलिए युद्ध में अपने बेटे को भेजना मत, उसकी जान को खतरा है। अरे तेरी अकल मिट्टी में मिल जाए। चेहरे पे मूंछ रखकर लुगाइयों जैसी बातें करता है, हा? अरे तेरी इन फालतू बातों से डरकर अपने बेटे रायण्णा को बुज़दिल बनाकर अपने घर में बिठाऊं, है? मैं तेरे जैसी देशद्रोही और कायर नहीं हूँ। शांत हो जाओ बहन जी, शांत हो जाओ। शांत हो जाऊं? हाँ, जिसमें खाते हो उसी में छेद करने वाले तुम जैसों को मार कर जलाने का वक्त आया है और मैं शांत बैठ जाऊं? तूने मुझे पागल समझा है क्या? शेर के साथ कुश्ती करके उसके सीने से दिल निकालकर उसे मारने वाला महाबली भरमण्णा की पत्नी हूँ मैं, याद रखना। मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मेरी एक बात समझ लो, चैपलिन साहब की बात मानोगी तो तेरे बेटे को अपने बेटे की तरह मानेंगे बहन। ए वानर कहीं के मेरे बेटे को सगे बेटा जैसा ही नहीं, सगे बाप की तरह मानने का वादा करेंगे, तभी भी मैं नहीं मानूंगी मेरा बेटा तेरे जैसे गद्दारों के खानदान में पैदा नहीं हुआ है। हाँ। तुम इन अंग्रेजों को बिल्कुल नहीं जानती हो। तू एक और शब्द भी बोला ना तो मेरी ये जुबान नहीं बोलेगी, मेरा एक चाकू बोलेगा। हाँ। इस बार के युद्ध में हमें कित्तूर को हर हाल में अपने वश में कैसे भी करना ही होगा। वो काम आप हम पर छोड़ दो साहब। कित्तूर के किले का शिव बसपा नाम का एक सिपाही अपना ही आदमी है। उसके साथ मानतोवा नाम की एक औरत भी है। ओके, उनको थोड़ा पैसा देंगे तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। तो फिर बुलाओ उनको। शिव बसप्पा, ओ शिव बसप्पा। नमस्ते साहब। आओ 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 आओ। नमस्कार साहब। इन्होंने समझा दिया है, आपका काम हो जाएगा साहब। ओके। महारानी, अंग्रेज भेड़िए हैं। वो लोग भारत के राजाओं की तरह युद्ध के नियम नहीं मानते हैं। अगर युद्ध करके ही कित्तूर की रक्षा करना विधि ने लिख दिया है, तब तो उसे कोई भी नहीं बदल सकता गुरुदेव। मनुष्य को विधि के साथ ही सिंहासन के ऊपर करुणा का मुकुट पहनकर ही बैठना चाहिए। रक्त सिंहासन पर बैठने का प्रयत्न अच्छा नहीं। गुरुदेव, पिछले युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले हमारे भाइयों के खून की कीमत नहीं है क्या? उन विदेशी कुत्तों से डरकर कित्तूर के कीर्ति ध्वज को उखाड़कर क्या हमें उन लाल वानरों के कदमों के नीचे डाल देना चाहिए? हमारे बुजुर्गों ने अपना खून पसीना एक करके जिस राज्य को बनाया है, सदियों से जिस कित्तूर की हम सब रक्षा करते आए हैं, उनकी कुर्बानी का क्या? हम ये नहीं भूल सकते। कित्तूर के सिंहासन पर बैठने का मौका परदेश से आए उन कुत्तों को कभी भी नहीं मिलेगा। असंभव है गुरुदेव। फिर भी अंग्रेज क्रूर और बलशाली हैं। गुरुदेव, सहनशीलता के वस्त्र उतारकर कित्तूर की रक्षा के लिए युद्ध का कवच पहनकर शस्त्र उठाना ही हमारा मंत्र है। कित्तूर विस्तार में छोटा हो सकता है, पर हमें किसी का भय नहीं है। हमारे राज्य की भूमि शूरवीरों की भूमि है। हर हर महादेव! हर हर महादेव!
है।